देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी एग्ज़ाम 2023 में दिया था, आप लोग के रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी हद तक डिक्लेयर हो गए हैं। मैंने आपको इससे पहले इन्फॉर्म भी किया था कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेमेस्टर मोड का या एनुअल मोड का 2023 में एग्ज़ाम दिया था, वो अपना रिजल्ट को चेक करेंगे। अब देखो, रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे आप लोग के कमेंट आए हैं, जैसे कि डिवीज़न को आपको कैसे समझना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे। दूसरे नंबर पर हम ये समझेंगे कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको क्या करना है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा आप लोग के कमेंट आए हैं, क्वेरी आया है कि क्या हमें दोबारा से री एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, डिवीज़न का मतलब क्या है। जैसे कि एक रिजल्ट यहाँ से हम निकाल लेते हैं और डिवीज़न आपको कैसे समझना है ये समझ लो। देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिवीज़न के नीचे थर्ड, सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। ये आपको डिवीज़न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको इसे कैसे समझना ये समझ लो। देखो, अगर आपके नाम के आगे, ठीक है, नाम के ऊपर डिवीज़न लिखा हुआ है और अगर आपके नाम के आगे फर्स्ट लिखा हुआ है रोमन नंबर में, या सेकंड लिखा हुआ है, या थर्ड लिखा हुआ है, तो आपको ये मान के चलना है कि आप पास हो। ठीक है, आपको ये मानना है कि आप पास हो। और अगर आपके डिवीज़न में देखो थर्ड के अलावा कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कि फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, वो सारे क्या है कि आप वो इंडिकेट सारे यही करते हैं कि आप फेल हो, एग्ज़ाम आपको दोबारा देना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि डिवीज़न सिर्फ 3 ही डिवीज़न होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रोमन नंबर होते हैं। रोमन नंबर का मतलब ये होता है जैसे कि फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ऐसे भी हो सकता है। तो उन सब का मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है दोबारा होगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपके नाम के आगे रोमन नंबर है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, उसका मतलब पास नहीं है। उसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना होगा। जो भी आप एग्ज़ाम दिए हो उसमें आप पास नहीं हो पाए हो, इस वजह से तो एग्ज़ाम आपको री एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपके नाम के आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक आपको लिखा हुआ है तो आप पास हो। ठीक है, पास हो और आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देना, आप सीधा मार्कशीट को कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो डिवीज़न का मतलब मैंने यहाँ पे समझा दिया हूँ कि डिवीज़न आपको कैसे समझना है। डिवीज़न सिंपल से शब्दों में समझो, डिवीज़न 3 ही डिवीज़न होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये है आपके नाम के आगे तो आप पास हो। थर्ड के अलावा फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट है, नाइन्थ है, टेंथ है, कुछ भी है अगर आपके नाम के आगे तो आपको ये समझ के चलना है कि आपका री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डिवीज़न आपको ऐसे समझना है। ठीक है, फर्स्ट है तो भी पास, सेकंड है तो भी पास, और थर्ड है तो भी पास। फोर्थ है तो उसके इसमें एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा, या फोर्थ के आगे के नंबर आपको दिए गए हैं तो भी आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहला कमेंट आप लोग का यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, दूसरा कमेंट सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि लिस्ट में नाम हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। देखो, काफ़ी सारे ऐसे पीडीएफ है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का एडमिशन का एग्ज़ाम आया है। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखो, मैं बीकॉम का दिखा रहा हूँ, बीकॉम प्रोग्राम का, इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट्स का नाम आया हुआ है। तो अगर आपने भी देखो बीकॉम का एग्ज़ाम दिया था, रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, और अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, चलो इस वीडियो में समझ लो। देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा कोर्स का रिजल्ट आ गया है, कोर्स के रिजल्ट को चेक करने के बाद उसमें मेरा नाम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपने एग्ज़ाम सेंटर विजिट करना है। ठीक है, अपनी आईडी कार्ड लेके जाना। ठीक है, जो आप लोग को कॉलेज से मिला है वो लेके जाना, और आप लोग का जो मतलब सेंचुरी चांस वाला हॉल टिकट है जो मैंने आपको निकलवाया था वो आपको लेके जाना। नहीं है तो भी आप विजिट करना, बिना आईडी कार्ड के वो एंट्री नहीं देंगे। एंट्री के लिए भी आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। हॉल टिकट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आप लोग को कंप्लेंट डालनी है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, मेरा रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट का पीडीएफ दिखा देना, उनको डाउनलोड करके ले जाना, और रिजल्ट का उनको पीडीएफ दिखा देना, और उनको बोलना है कि सर देखो मेरा रिजल्ट कोर्स का आ चुका है लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। वो बोलेंगे कि आप मतलब एक एप्लीकेशन लिख के दो। ठीक है, कि आपने एग्ज़ाम कब दिया था, ठीक है, एग्ज़ाम आपने कैसे दिया था, और एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस शीट लगी थी उसमें आपने साइन किया था कि नहीं किया था। और आपको उसमें ये भी लिखना होगा कि आपने एग्ज़ाम जो दिया था वो आपने प्रॉपरली अटैम्प्ट किया था कि नहीं किया था, शीट वगैरह आपने जमा कराया था कि नहीं करवाया था। ये सारी चीज़ आप लोग को एक एप्लीकेशन में लिखनी होगी। फिर उसके बाद वो बोलेंगे अटेंडेंस शीट निकलवाओ जाके। हो सकता है कि अटेंडेंस शीट भी निकलवाने को बोले वो। ठीक है, अटेंडेंस शीट निकलवा के वो आपकी फिर से सिग्नेचर होगी उसमें, और दोबारा से आप लोग के रिजल्ट को ढूंढा जाएगा। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम जो दिए हो, एग्ज़ाम की कॉपी को देखा जाएगा कि बच्चा मतलब दिया था एग्ज़ाम कि नहीं दिया था। उसके बाद जो रिजल्ट आप लोग को दूसरी कॉपी उसकी मिलेगी, वो वहीं से मिलेगी। 10 या 12 दिन लगते हैं इन सब प्रोसेस में। आप लोग का दूसरा लिस्ट जो है आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर आपको विजिट करना होगा, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वहाँ पर जाकर आप लोग को मतलब एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम की, वो जो भी आपसे मांगते हैं वो आप अटैच कर देना वहाँ पे, और उसके बाद पूछ लेना कि कब आना है।
अभी कुछ स्टूडेंट्स मतलब जुड़े तो बता रहे थे कि 10 दिनों बाद जो है कंप्लेंट के आना होता है रिजल्ट के लिए, ठीक है। रिजल्ट की दूसरी कॉपी मिल जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी जिनके नाम नहीं है उनको जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ाम सेंटर विजिट करना होगा। और देखो सबसे लास्ट कमेंट जो आप लोग का है वो ये है कि आप लोग का जो मतलब ये जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं, जैसे कि अब्सेंट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेल किया गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पेपर कोड दिया गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ईआर दिया गया है। देखो इन सब का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है चाहते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो री एग्ज़ाम को लेकर देखो यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि री एग्ज़ाम दोबारा से नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। जो री एग्ज़ाम आप लोग के होने हैं, ठीक है, वो नहीं होंगे। सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम जो है ना, देखो ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम का फॉर्म खुला था। एक आप लोग का अक्टूबर में खुला था, ठीक है, और एक आप लोग का मतलब फरवरी में 10 दिन के लिए खोला गया था, बहुत पहले, मतलब फरवरी 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2023 की बात कर रहा हूँ। तो फॉर्म के लिए देखो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्ज़ामिन डीन है उनसे पूछा भी गया था कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि री एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं करेंगे। वो बोल रहे थे कि मतलब मैनेजमेंट बैठाना कोई आसान काम नहीं है ओल्ड स्टूडेंट्स का, ठीक है, और सारी चीज़ें मतलब करवाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से उन्होंने मना किया था कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि री एग्ज़ाम का मौका मिलेगा, क्योंकि उनको टीचर ने बोला था। देखो ऐसा है कि जब तक आप लोग की ऑफिशियली डिक्लेरेशन कुछ नहीं आ जाता है तब तक आप टीचर पे भी विश्वास मत करो, ठीक है। और बहला फुसला रहे हैं तो आप उनकी बातों में मत आओ। जब तक देखो यूजीसी जो होता है ना, यूजीसी होता है, वो जब तक तय नहीं कर लेता कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तब तक आप लोग कुछ भी किसी की बात को मत मानो, ठीक है। यूजीसी एक नोटिफिकेशन निकाली, यूजीसी की क्या होती है ना, कमेटी बैठती है, सारे मतलब जो हाई लेवल की अथॉरिटी होते हुए बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद जो है मतलब नोटिफिकेशन आती है, तो ऐसा कुछ होगा तब तो मैं चैनल पे बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। और पिछला जो फीडबैक है वो यही है कि एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो जिनको भी मतलब एग्ज़ाम दे दिए हैं, जो रह गए हैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं किसी भी रीज़न से, मैंने उनसे अपील किया है कि आप लोग अपना रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। उम्मीद है कि उसमें रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में आप पास हो जाओगे। अभी रिजल्ट भी मैंने दिखाया था रिवैल्यूएशन का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें पास थे, फेल तो एक भी नहीं थे। 102 पेजों का पीडीएफ था वो, मैंने वीडियो भी बनाया है। रिवैल्यूएशन के सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, तो आप लोग ही रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना। और देखो पूछ रहे थे कि क्या हम 15 दिन के अंदर अंदर ही करवाना होगा या बाद में भी जा सकते हैं। देखो ऐसा है कि केस आप लोग को बोला गया है कि 15 दिन के अंदर ही विजिट करो, ठीक है, ऑफिशियली यही बोला गया है। लेकिन आप सोच रहे हो कि 15 दिन के अंदर हम नहीं जा पाएंगे, तो उसके बाद भी जा सकते हो। लेकिन पहला कोशिश आपको यही करना है कि 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको विजिट करना है, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो होपफुली आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। बाकी देखो कमेंट कर देना जो भी प्रॉब्लम है, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो। और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।